ये कहानी है दो बच्चों की, रीमा और आरव। एक ही गांव में एक दूसरे के पड़ोसी होने के बावजूद और एक ही क्लास में पढ़ते हुए भी इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। टीचर क्लास में आकर सभी से अपनी नोटबुक निकालने को कहती है। रीमा अपने बैग में झांकती है और देखती है कि आज वह अपनी नोटबुक लाना भूल गई है। ये बात वह अपनी सहेली को बताती है, जो उसे कहती है, कोई बात नहीं, किसी दूसरे पन्ने पर लिख ले, किसी को पता नहीं चलेगा। सामने बैठे आरव का ध्यान भी रीमा की इस बात पर जाता है। आरव के बगल में बैठा बच्चा उससे कहता है, यही मौका है, तू टीचर से कह दे। आरव कहता है, इसकी जरूरत नहीं। फिर भी वह बच्चा टीचर को आवाज देकर कहता है कि ये कुछ कहना चाहता है। आरव न चाहते हुए टीचर तुरंत रीमा से क्लास के बाहर जाने को कहती है। टीचर तुरंत रीमा से क्लास के बाहर जाने को कहती है। रीमा क्लास के बाहर आकर खड़ी हो जाती है तो देखती है कि बारिश होने लगी है। कुछ ही देर में लंच ब्रेक की बेल बजती है। तुरंत ही टीना आकर रीमा को बताती है कि क्लास में पीछे बैठे आरव और उसका दोस्त टिफिन खा रहे थे। टीचर बाहर आती है, तभी रीमा कहती है, सॉरी टीचर। टीचर रीमा को माफ कर क्लास में जाने को कहती है। तभी रीमा उन्हें पूरी बात बता देती है। सुनकर टीचर आरव और सोहम को बुलाती है और उनके कान पकड़कर उन्हें डांटती है। स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे बाहर कुछ न कुछ खाने पीने जा रहे होते हैं। वही रीमा अपनी पसंदीदा आइसक्रीम स्टिक्स खरीद कर जा रही होती है। इतने में ये देखकर आरव का दोस्त कहता है, ये हमेशा यही खाती रहती है। अब सभी बच्चे स्कूल बस में चले जाते हैं। रीमा और आरव गांव में अपने अपने घरों के सामने अपने मित्रों के संग खेल रहे होते हैं। आंख पर पट्टी बांधे खेलती हुई रीमा अनजाने में आरव के खेल की ओर आ जाती है। वह अब मुड़कर जा ही रही होती है कि तभी आरव की बॉल जाकर रीमा की पीठ पर पड़ती है। रीमा की सहेलियां भागकर उसके पास आ जाती है। आरव चौंक जाता है। रीमा गुस्से में आरव के पास आकर कहती है, तुमने मुझे बॉल क्यों मारी? आरव कहता है, मैंने तुम्हें बॉल नहीं मारी, तुम सामने आई इसीलिए बॉल गलती से लग गई। रीमा कहती है, नहीं, तुमने जानबूझकर मुझे बॉल मारी थी। आरव कहता है, मैं तुम्हें बॉल क्यों मारूंगा? तुम अचानक यूं सामने आई तो बॉल तुम्हें ही लग गई। रीमा कहती है, नहीं, तुमने जानबूझकर किया। आरव भी गुस्से में कहता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दोनों की बहस सुनकर अब उनकी माँ भी बाहर आ जाती है। आरव की माँ आरव से पूछती है, आरव, क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? माँ, इसने मुझे बॉल मारी। आरव, नहीं माँ, ये अचानक सामने आ गई थी, इसलिए गलती से बॉल उसे लग गई। रीमा कहती है, नहीं माँ, इसने जानबूझकर मुझे बॉल मारी। आपके बेटे ने मेरी बेटी को बॉल क्यों मारी? इसने बॉल जानबूझकर नहीं मारी, गलती से लगी है। उसकी तो आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर आरव तो देख सकता था न। आपकी बेटी अचानक ही इनके खेल के सामने आ गई, तो इसमें इसका क्या दोष? आपके बेटे को देखकर खेलना चाहिए था। अब दोनों की माँओं में भी बहस होने लगी। शाम को रीमा और उसकी सहेलियां हंसते बातें करते नदी किनारे आ जाती है। कुछ ही देर में वहां आरव और उसका दोस्त भी आ जाते हैं। दोनों की नजरों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। आरव रीमा से आगे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। रीमा और आरव के पिताजी गांव के नामी व्यापारी थे।
व्यापार अच्छे चलने के कारण वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए गांव से पास ही शहर के विद्यालय में भेजते थे, जहां से उन्हें लेने के लिए गांव की बाहरी सड़क पर बस आती थी। टीचर अटेंडेंस ले रही होती है। टीना आज स्कूल नहीं आई थी। आज भी बारिश का मौसम था। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। रीमा सोचती है, क्यों न मैं बस आने से पहले टीना के पास जाकर उसकी नोटबुक ले आऊं। घर पहुंचकर वह टीना को आवाज देती है कि तभी टीना की माँ बाहर आती है। तभी टीना भी घर से बाहर आकर कहती है, नमस्ते आंटी, मैं टीना से मिलने आई थी। हाँ, मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और टीचर कल सभी का होमवर्क चेक करेंगी, तो मैंने सोचा क्यों न मैं ही तुमसे नोटबुक लेकर तुम्हारा काम कर दूं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी दोस्त का इतना ख्याल है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ, मेरी बस जाने वाली होगी। रीमा इस चिंता में अपनी बस की ओर जा रही होती है कि कहीं उसकी बस चल न जाए। इधर आरव अब भी अपने मित्रों से कुछ बात कर रहा होता है। वो कहता है, तुम्हें इस तरह इससे लड़ना नहीं चाहिए था। यूं लड़ने से कभी किसी बात का हल नहीं निकलता है। तभी सोहम कहता है, हाँ, मैं समझ गया। इसके बाद आरव भी तुरंत अपनी बस की ओर चला जाता है। वह देखता है कि उसकी बस अभी अभी चली गई है। वह निराश हो जाता है। तभी वहां दौड़ती हुई रीमा भी आती है और बस को जाते देख वह घबरा जाती है। थककर निराश हुई रीमा रोड के किनारे बेंच पर बैठ जाती है। आव भी आकर वहां बैठ जाता है। एक दूसरे से बात न करने के कारण दोनों के चेहरे विपरीत ओर होते हैं। तभी आरव का ध्यान रीमा की ओर जाता है कि वह धीरे धीरे रो रही थी। आरव धीरे से पूछता है, अरे, क्या तुम रो रही हो? इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी कोई और बस यहाँ आ जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है। फिर आरव पूछता है, तुम यहाँ कैसे रह गई? रीमा पूरी बात आरव को बताती है। तभी वे दोनों देखते हैं कि बारिश शुरू हो गई है। आरव तुरंत अपने बैग से छाता निकालता है और उसे खोल देता है। आरव रीमा की मायूसी देखकर छाता रीमा को पकड़ाते हुए कहता है, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। आरव वापस आता है और रीमा को उसकी मनपसंद आइसक्रीम कोला स्टिक्स देता है। ये देखकर कुछ पल के लिए रीमा का मन खुश हो जाता है। तभी बस भी आ जाती है। दोनों खुश होकर बस में चढ़ जाते हैं। अगले ही दिन राखी का त्योहार होता है। सब अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रहे होते हैं। रीमा अपने घर के बाहर आई ही होती है कि तभी उसे आरव के घर के अंदर से आरव की उदास आवाज सुनाई देती है। आरव कहता है, क्या इस बार भी दीदी मुझे राखी बांधने नहीं आएंगी? कुछ पल बाद आरव बाहर आता है। उसे देखकर रीमा पूछती है, क्या हुआ? आज तुम इतने उदास दिख रहे हो? आरव कहता है, हाँ, इस बार भी दीदी मुझे राखी बांधने नहीं आई। इस पर रीमा कहती है, अच्छा तो बस यही बात है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ। आरव मुस्कुराकर कहता है, सच में? क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? रीमा कहती है, हाँ, क्यों नहीं, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। रीमा की माँ उसे थाली सजाते देखकर पूछती है, अरे, किसे राखी बांधने जा रही हो? रीमा कहती है, अभी बताती हूँ माँ।
रीमा एक सुंदर सी राखी लेकर आरव को बहुत भाव से बांधती है। आरव कहता है, फिलहाल तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये लो। वह उसे उसकी मनपसंद आइसक्रीम देता है। इस पर दोनों खूब हंस। ये देखकर उनके पास ही पड़ोस की एक महिला बहुत खुश हो रही होती है कि तभी उनकी दोनों माया वहां आ जाती है और यह दृश्य देखकर चौंक जाती है। रीमा की माँ पूछती है, तुम आरव के लिए राखी लेकर जा रही थी? रीमा खुशी से कहती है, हाँ, अब से आरव मेरा भाई है। आरव भी कहता है, और ये मेरी तभी वह महिला उन दोनों माँओं से कहती है, अब तो आपके बच्चों ने भी इतने स्नेह से एक दूसरे को भाई बहन के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो आप भी समझदारी दिखाकर एक दूसरे को पड़ोसी के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए। दोनों माएं ये बात सुनकर भावुक होकर समझ जाती है। चलो सभी अपनी नोटबुक निकालो। एक बार फिर रीमा अपनी नोटबुक लाना भूल जाती है। टीचर बच्चों से कहती है, जो नोटबुक नहीं लाए वे खड़े हो जाएं। रीमा खड़ी होती है। तभी वह देखती है कि आरव भी खड़ा है। रीमा की सहेली उसे कहती है, ये तो नोटबुक लाया है। जब आरव रीमा की ओर देखता है तो रीमा समझ जाती है कि आरव ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह रीमा का साथ देना चाहता है। रीमा मन ही मन खुश और भावुक हो जाती है। अब दोनों के बीच का भाव पूरी तरह बदल चुका है।